नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बसंतपुर ग्राम में आज विधायक रहीम खान ने 1 करोड़ की लागत का पुल निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कलबुर्गी से वरिष्ठ नेता बाबूराव बीजेपी एमएलसी ने पार्टी छोड़ दी। धारवाड़, सीएम ने कहा राहुल गांधी के राज्य के दौरे का कोई असर नहीं। सिद्धरामैया पर बरसे मुर्गेश। बंगलुरु में यूटी खादर ने कहा 35 दिन चलेगी बीजेपी सरकार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। आज बीदर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर ग्राम में विधायक रहीम खान ने सबसे पहले सभी को उगादी और रमजान की मुबारकबाद दी और बसंतपुर गांव में 1 करोड़ की लागत से पुल निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर अरविंद कुमार अरली एमएलसी ने बात करते हुए सबको उगादी और रमजान की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर बसंतपुर ग्राम के पंचायत सदस्य व अन्य ग्राम निवासी उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष के साथ असलम खान, केपी न्यूज बीदर। सभी को आदाब। सबसे पहले तो मैं उगादी फेस्टिवल है, पूरे देश में मनाया जाता है, तो मैं इसकी सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही नौजवानों को, किसानों को, महिला को, पूरे बीदर की जनता को उगादी हब्बा का शुभाशुगड़ो हेड़तेने बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ रमज़ान का भी महीना स्टार्ट होने वाला है 1-2 दिन में, तो उसकी भी मैं सभी मेरे भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। और आज मैं यहाँ पे बसंतपुर और फतेहपुर के बीच में एक ब्रिज पे ठहरा हूँ। ये ब्रिज परसों जो पानी आया, बारिश हुआ, उससे आधा टूट गया है और बहुत ही डैमेज हो गया है। तो इसके लिए इमीडिएटली तुरंत 1 करोड़ रुपए उसको रिलीज़ करा के आज उद्घाटन किया हूँ। आज उद्घाटन में हमारे एमएलसी अरविंद अरली जी थे और इस गांव के निवासी हमारे बी नारायण जो एमएलए थे, उनके भाई सोमनाथ जी है, और साथ ही यहाँ के टीपी मेंबर राजू है, साथ ही हमारे अमरूप चिमकोड़ साहब, आप सभी लोग जानते हैं अमरूप चिमकोड़ साहब है, ईशू पहलवान है। इस तरह से सभी सीनियर्स यहाँ पे, अनिल टीपी मालिकों के उन्होंने भी है। इस तरह से सभी दोनों चारों तरफ से गाँव के लोग भी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये ब्रिज सभी गाँव को कनेक्टेड रखता है, खेतों को जाने के लिए किसानों को लगता है। तो मैं इसको इमीडिएट बनाने के लिए आज उद्घाटन किया हूँ। कल देश में उगाद के फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल के ओर से सभी जनता को मैं और खान साहब और सभी हमारे साथियों के तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले दिन सभी किसानों भाइयों को और सभी के लिए अच्छा हो, ये बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ। आज हम बीदर तालुके के बसंतपुर और कंगटी के फतेहपुर के बीच में जो कनेक्टिविटी ब्रिज था, वो ब्रिज छोटा ब्रिज था और बारिशों के दिनों में बहुत दिक्कत हो रहा था किसानों के लिए और आम खास लोगों के लिए। इसलिए सभी लोग हमारे एमएलए साहब को बोल रहे थे कि ये एक दिन आके वो देखो वो और दूसरा नया बना बोल के बोल रहे थे। उसके हिसाब से वो सभी लोगों का रिक्वेस्ट सुन के और यहाँ के दिक्कत देख के रहीम खान साहब ये यहाँ के लिए 1 करोड़ रुपये रखे हैं। या ये ब्रिज को अपग्रेड करके हाइट बना के 10 फीट का हाइट बना के ये बना रहे हैं। और ये रोड, ये कनेक्टिविटी रोड है, ये सभी किसानों के लिए और सार्वजनिक सबके लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि ये बसंतपुर के लोगों का ये ब्रिज के उस पार भी खेत है, इधर वाले के इधर है, वो आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। अब ये होने के बाद सभी सहूलत मिल सकती है और ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होता बोल के हमारा ये है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा उल्लाल के रिश्तेदारों को मंगलूर दक्षिण आना चाहिए और बटवाल आकर विकास देखना चाहिए। वे कोलिया में आयोजित जिला भाजपा कर्नाटका युवा सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। मैं एक सर्वे लेकर आया हूँ, जिले में 8 में से 8 पर बीजेपी है। सिद्धरामैया अपनी जाति के आधार पर बादामी आए और चामुंडेश्वरी में 30,000 मतों के अंतर से हार गए। वहां से वह जातिगत कारणों से बागलकोट जिले के बादामी आ गए। कोलार जाने की कोशिश की, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी ने कहा
हुबली हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कोलार में एक सर्वेक्षण करने के बाद यह पाया गया कि वह सबसे अधिक मतों से हारेंगे। जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, उसका कोई निर्वाचन क्षेत्र कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि काफी अनुभव रखने वाले सिद्धरामैया के पास कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। मंगलूर के कुट्टारू जंक्शन, जो मन्नूर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, थोकट्टू के बाद सबसे विकसित जंक्शन में बदल गया है। एक अच्छी तरह से सुसज्जित वाणिज्यिक परिसर जल्द ही 2.5 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ आएगा, विपक्ष के उपनेता यूटी खादर ने कहा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। विधानसभा यूटी में विपक्ष के उपनेता ने कहा, भाजपा सरकार सिर्फ 35 दिन चलेगी। खादर ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार आम आदमी के प्रति उदासीन है। उन्होंने आरोप लगाया, इस सरकार को सक्षम सरकार नहीं कहा जा सकता। सरकार ने सफाई कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी की है। सफाई कर्मचारी कई दिनों से विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं का जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि पौर कार्मिकों के विरोध के कारण कचरे का निस्तारण नहीं हो रहा है, इससे आम आदमी को परेशानी हो रही है। पहले प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार की दुर्गंध से तंग आ चुकी थी, अभी तो कूड़े की दुर्गंध भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जब से यह सरकार सत्ता में आई है, विभिन्न सरकारी कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। यह विरोध के माध्यम से है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके अधिकार मिल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार उन्हें परेशान कर रही है। कलबुर्गी से वरिष्ठ नेता बाबूराव चिंचनसूर बीजेपी एमएलसी ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराटी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बाबूराव चिंचनसूर के कांग्रेस उनकी मातृ पार्टी में शामिल होने और आगामी विधानसभा चुनाव में गुरुमित्कल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने उन्हें पार्टी में लौटने और चुनाव लड़ने के लिए राजी किया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार 21 मार्च को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राज्य के दौरे का कोई असर नहीं होगा। राहुल गांधी कई बार राज्य में आ चुके हैं, उन्होंने यहां भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, कोई असर नहीं हुआ। बोम्मई ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए बेरोजगार स्नातकों को भत्ता देने की कांग्रेस पार्टी की घोषणा को फर्जी करार दिया। उनकी पिछली यात्रा और हाल की यात्रा के बीच एक अंतर है। ब्रिटेन में उनके भाषण की पूरे देश में निंदा की गई है। कर्नाटक में भी इसका व्यापक विरोध हो रहा है। मुझे विश्वास है कि कर्नाटक के लोग किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों में किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने हर घर को 1000 रुपए देने का वादा किया था। 4 साल तक वे अपना वादा पूरा नहीं कर सके। पिछले साल वे योजना को लागू करने की तैयारी सीएम बोम्मई ने कहा। इसी तरह कांग्रेस लोगों को बेवकूफ बना रही है। सिद्धरामैया द्वारा राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बारे में बात करते हुए बोम्मई ने कहा कि लोकायुक्त में विपक्ष के नेता के खिलाफ शिकायत है। कई मामलों में रीडू के सिलसिले में आरोप हैं। पुलिस ने मंगलूर में अवैध रेत के स्टॉक का भंडाफोड़ किया। रेत को अवैध रूप से जमा किया पाया गया और पुलिस और खनन अधिकारियों ने छापा मारकर 250 टन रेत को जब्त कर लिया। सूरतकल और चेलियार में जमा रेत जब्त की गई। रेत की कीमत लगभग 35 लाख है।
बेंगलुरु हिजाब विवाद और मंदिर के मेलों में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध के आह्वान के बीच दक्षिणपंथी समूह अब कर्नाटका में हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। राज्य में मुस्लिम व्यापारियों से मास्क की खरीद का बहिष्कार करने के लिए सोशल मीडिया अभियान चल रहा है। हिंदू जागृति समिति, श्रीराम सेना, बजरंग दल और अन्य दक्षिणपंथी समूहों ने मास्क बेचने वाली दुकानों के साइन बोर्ड से हलाल प्रमाणन को हटाने का आह्वान किया है। उन्होंने हिंदुओं से हलाल कटे हुए मास्क को न खरीदने का भी आग्रह किया। इसके बजाय उन्होंने हिंदुओं को सलाह दी है कि वे मास्क खरीदे जो हिंदू पारंपरिक पद्धति झटका के अनुसार काटा जाता है। श्रीराम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने बुधवार 30 मार्च को कहा है कि राज्य के साथ साथ पूरे देश में हलाल कटे मास्क का बहिष्कार किया जाना चाहिए। हलाल उत्पादों के लिए दिए गए धन का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता है। यहाँ एकत्रित धन का उपयोग आतंकवादी संगठनों के जेल में बंद अपराधियों को बाहर लाने के लिए किया जाएगा। पर उन्होंने कहा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं में से एक ने शाहीन बाग विरोध के दौरान अपने खाते में 15 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए। अकबर और औरंगजेब ने हिंदुओं पर कर लगाया था। इसी बीच हिंदू जागृति समिति के सदस्यों ने बेंगलुरु के विजयनगर में 3 दुकानों से हलाल कट उपलब्ध लिखा हुआ साइन बोर्ड लगवाया है। बेंगलुरु के बाहरी इलाके नेलमंगला में बैनर केवल हिंदू रेस्टोरेंट में खाने के लिए मना किए गए हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बसंतपुर ग्राम में आज विधायक रहीम खान ने 1 करोड़ की लागत का पुल निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कलबुर्गी से वरिष्ठ नेता बाबूराव बीजेपी एमएलसी ने पार्टी छोड़ दी। धारवाड़ सीएम ने कहा, राहुल गांधी के राज्य के दौरे का कोई असर नहीं। सिद्धरामैया पर बरसे मुर्गेश। बंगलुरु में यूटी खादर ने कहा, 35 दिन चलेगी बीजेपी सरकार। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। सभी को आदाब। सबसे पहले तो मैं उगादी फेस्टिवल है, पूरे देश में मनाया जाता है, तो मैं इसकी सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही नौजवानों को, किसानों को, महिला को, पूरे बीदर की जनता को उगादी हब्बा का शुभाशुगड़ो हेड़तेने बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ रमज़ान का भी महीना स्टार्ट होने वाला है 2 दिन में, तो उसकी भी मैं सभी मेरे भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। और आज मैं यहाँ पे बसंतपुर और फतेहपुर के बीच में एक ब्रिज पे ठहरा हूँ। ये ब्रिज परसों जो पानी आया, बारिश हुआ, उससे आधा टूट गया है और बहुत ही डैमेज हो गया है। तो इसके लिए इमीडिएटली तुरंत 1 करोड़ रुपए उसको रिलीज़ करा के आज उद्घाटन किया हूँ। आज उद्घाटन में हमारे एमएलसी अरविंद एरली जी थे और इस गांव के निवासी हमारे बी नारायण जो एमएलए थे, उनके भाई सोमनाथ जी है, और साथ ही यहाँ के टीपी मेंबर राजू है। साथ ही हमारे अमरूप चिमकोड़ साहब, आप सभी लोग जानते हैं, अमरूप चिमकोड़ साहब है, ईशू पहलवान है। इस तरह से सभी सीनियर्स यहाँ पे, अनिल टीपी मालिकों के उन्हों भी है। इस तरह से सभी दोनों चारों तरफ से गाँव के लोग भी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये ब्रिज सभी गाँव को कनेक्टेड रखता है। खेतों को जाने के लिए किसानों को लगता है, तो मैं इसको इमीडिएट बनाने के लिए आज उद्घाटन किया हूँ। तो इसके लिए मैं सारी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। आप थोड़ा रोड भी देखे होंगे, इस तरह से बीदर में जिस तरह से रोड डेवलपमेंट का काम हुआ है, उस तरह से सेम 60-70 करोड़ रुपए का जो सिटी में काम हो रहा है, इसी तरह विलेजेस में भी 40 से 50 करोड़ रुपए का काम हो रहा है। ये ब्रिज यहाँ नहीं, ऐसे ब्रिज 3-4 बन रखा हूँ। विलासपुर में पिछले महीने ही उद्घाटन किया, वहाँ पे काम चल रहा है, वो भी 1 करोड़ का है। और 1-2 जगह 1-1 करोड़ के 4 ब्रिज रखा हूँ, रोड्स रखा हूँ पूरे। आप देख सकते हैं बेनकनली को, गाँवों को सिंगल रोड जाती है। बेनकनली को वहाँ पे बहुत बड़ी फेमस मंदिर भी है एक, तो भवानी मंदिर, वहाँ पे डबल रोड बनाया हूँ। फिर आगे कंटिन्यू चांबोड़ जाती है, चांबोड़ से इस तरह से जनवाड़ा होते हुए रोड, फिर आपके अलम्बोर से भालकी बॉर्डर, इधर हर गांव में रोड्स ड्रेन का काम हुआ है। सर, आप बोल रहे हैं इतना डेवलपमेंट का काम किया है आपने। आपके ही पार्टी के जो टिकट के आकांक्षी है शशि पाटिल जी, उन्होंने अभी हमारे चैनल से बात करते हुए कहा है कि 2400 घर जो है आपकी वजह से
वापस चले गए, उसका कारण आप ही है वो बता रहे हैं, और कल एक पेपर में भी छपा है सर। नहीं, वो गलत बात है, क्योंकि अभी इलेक्शन आए ना, ऐसे झूठे आरोप लोग बोलते हैं, अब तक नहीं बोले। इलेक्शन के सामने ऐसा झूठ झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स देता हूँ, उसको हम कब सबमिट करें, कौन से उसमें कमिश्नर की साइन भी हम कब सबमिट करें। सो अभी अगर होना तो, क्योंकि मैं अभी गांव में विलेज में आया हूँ, मेरे पास सिटी में उसके डॉक्यूमेंट्स है। वो 21 सितंबर की डेट के अंदर ही हम उसको सबमिट किए हैं। वो ऑनलाइन करना था, म्यूनसिपैलिटी का काम था ऑनलाइन करने का, वो लोग ऑनलाइन करने में डिले किए हैं। तो वो घर ख़त्म नहीं होते, घर एज इट इज़ रहते हैं। फिर अगर 2 महीने के बाद फिर वो ऑनलाइन खुल सकता है, अभी भी खुल सकता है। ऐसा वो जो स्कीम है, ऐसा कैंसिल होने की स्कीम नहीं है। अगर कुछ डिले हुआ तो भी इलेक्शन की वजह से 2 महीने डिले हो सकता है, या नहीं तो इलेक्शन के बाद तो 100% उसको ऑनलाइन चालू होता है। लास्ट सवाल है आपसे, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उगादी के मौके पर 125 सीट के जो कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करेंगे, तो आपको क्या लगता है सर, उसमें आपका नाम होगा या नहीं होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि हाँ उसके अच्छा होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पूरे सिटिंग एमएलए को सभी को हम ज़रूर क्लियर करेंगे, क्योंकि हर मुसीबत में एक एमएलए डट के ठहरे हैं। कितना भी बीजेपी वाले आस आकांक्षा, मतलब लालच, मिनिस्ट्री की लालच, पैसे की लालच सब दिए तो भी कोई एमएलए हाला नहीं यहाँ से। तो पार्टी को मालूम है, और पार्टी के कितने कार्यक्रम, कितने प्रोग्राम, कितने हर चीज़ में हम साथ दिए हैं, हर चीज़ में सपोर्ट किए हैं। चाहे आपके बेल्लारी जाओ, दावणगेरा जाओ, मैसूर जाओ, भारत जोड़ो यात्रा जाओ, रायचूर जाओ, ट्रेनों लेके गए, और हर पार्टी का नाम बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर करे हैं। तो पार्टी को सब इसके बारे में माहिती है, तो ज़रूर हर चीज़ अच्छा होगा। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। और हमको नए साल में, उगादी का नया साल है, रमज़ान का महीना आने वाला है, और ये 1-2 महीने के अंदर बहुत से हर समाज के फेस्टिवल है, बसवण्णा जी की भी जयंती आने वाली है। तो मैं सभी समाज के लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे आप मदद कीजिए, हम पे आशीर्वाद कीजिए बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद। कल देश में उगाद के फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल के ओर से सभी जनता को मैं और खान साहब और सभी हमारे साथियों के तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले दिन सभी किसानों भाइयों को और सभी के लिए अच्छा हो, ये बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ। आज हम बिदर तालुके के बसंतपुर और कंगटी के फतेहपुर के बीच में जो कनेक्टिविटी ब्रिज था, वो ब्रिज छोटा ब्रिज था, और बारिशों के दिनों में बहुत दिक्कत हो रहा था किसानों के लिए और आम खास लोगों के लिए। इसलिए सभी लोग हमारे एमएलए साहब को बोल रहे थे कि ये एक दिन आके वो देखो वो और दूसरा नया बना बोल के बोल रहे थे। उसके हिसाब से वो सभी लोगों का रिक्वेस्ट सुन के और यहाँ के दिक्कत देख के रहीम खान साहब ये यहाँ के लिए 1 करोड़ रुपये रखे हैं, या ये ब्रिज को अपग्रेड करके हाइट बना के 10 फीट का हाइट बना के ये बना रहे हैं। और ये रोड, ये कनेक्टिविटी रोड है, ये सभी किसानों के लिए और सार्वजनिक सबके लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि ये बसंतपुर के लोगों का ये ब्रिज के उस पार भी खेत है, इधर वाले के इधर है, वो आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। अब ये होने के बाद सभी सहूलत मिल सकती है और ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होता बोल के हमारा ये है। उसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ सारे पब्लिक से, ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है, ये ब्रिज के लिए भी उन्हें भी रेख करना चाहिए। ये रोड जो ब्रिज बनाया जाता है वो गवर्नमेंट का है बोल के नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। लोगों का काम कंप्लेंट ये है कि बजट तो आता है, काम होता है, टेंडर होता है, लेकिन क्वालिटी का काम नहीं होता। इसके लिए आप लोग कॉन्ट्रैक्टर को क्या आदेश दिए? नहीं, मैं पीडब्ल्यूडी अधिकारी को सबको बोला हूँ, मैं ये क्वालिटी वर्क होना चाहिए, इसमें कोई नेगलेक्ट नहीं करना बोल के उनको बोला हूँ।
और इसी तरह ये गवर्नमेंट का एक ही काम नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी वाले अपने जो गुत्तेदार रहता है उनको बोल के जाते हैं, कभी कभी आके देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जो रहते हैं आते जाते जो रहते हैं वो लोग गौर करना चाहिए क्या हो रहा है, कुछ तो गलती हो रहा तो जब बोलना ये गलती हो रहा सब ये ठीक करो बोल के, ये लोगों में क्या ज़्यादातर लोगों में क्या हो रहा है बोल तो अरे जो गवर्नमेंट का है क्या काम करते क्यों बोल के, ये गवर्नमेंट का बोल तो गवर्नमेंट का जो है बोल तो गवर्नमेंट का पैसा किसका पैसा है, पब्लिक का पैसा है ना, पब्लिक का टैक्स का पैसा ही है। इसलिए ये ब्रिज भी जो बनाया जा रहा है वो हमारा है बोल के समझ के वो लोग भी इसको देख करना बोल के मेरा अपील है। लास्ट सवाल है आपसे, बाबू वाली ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आपके लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है, गलत है, आपने देखा भी होगा, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर मैं बोला सो गलत हुआ तो चैलेंज करने दो, मैं तो कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ और स्टे भी लाया हूँ, गवर्नमेंट कोर्ट स्टे दिया है, कोर्ट स्टे दिया तो गलत है बोल के चैलेंज करने दो, उसमें कुछ नहीं है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलने का जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आना वो सही से तरह से आना और सभी को मालूम होना, सभी बीदर वासियों को वो चीज़ क्या हो रहा बोल के मालूम होना, क्यों बोल तो इन्हों गड़बड़ करके मैनिपुलेट करके एक पेपर में डालना, जो पेपर वो सर्कुलेशन नहीं है वो उस पेपर में डालना और दूसरे दिन उसको एक 28 तारीख को लास्ट डेट है तो उसको अमेंडमेंट करके 20 तारीख करना, ये कहाँ का न्याय है, ये गुमराह करने का बात है। और जो उतना जोश में बात कर रहे हैं ना वो हकला के क्या बोलते उसको बोखलाट है, घबरा के क्या होता है क्या बोल के, अब उन्होंने जितना वहाँ पे काम करे ना उसका पूरा इंक्वायरी होगा, वो इनको को तैयार है बोले ना उसको कैसे डर गए क्या 100% हो सकता है। देखो मैं तो अपने राइट के लिए मैं डिफॉर्मेशन डाला हूँ, हाँ उसके लिए मेरा अगर 2 जगह वोटर लिस्ट है तो बताने दो, मेरे को सजा होने दो, अगर नहीं है तो उसको सजा होने दो, उसमें क्या है।